आरव और नेहा शहर से आए दो जिज्ञासु युवा एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। वो हवेली की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराता है। तो ये है तुम्हारी डरावनी हवेली? मुझे तो ये एक टूटा हुआ खंडहर लगता है। नेहा गंभीर, आरव ये मजाक नहीं है। यहाँ से अब तक जो भी अंदर गया है वो लौटकर नहीं आया। गांव के चबूतरे पर एक बुजुर्ग बैठे थे। नेहा और आरव उनके पास पहुँचे। रामू काका, इस हवेली में एक समय ठाकुर साहब रहा करते थे। उनकी बेटी रूपा बहुत सुंदर थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई और जब मिली तो उसकी आत्मा हवेली में कैद हो चुकी थी। कहते हैं रात के तीसरे पहर हवेली की बालकनी में एक परछाई दिखती है और कभी कभी एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। बिना किसी आवाज के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। आरव और नेहा रात में हवेली में दाखिल होते हैं। उनके हाथों में टॉर्च है लेकिन दिलों में डर छुपा हुआ है। हवेली के अंदर सन्नाटा है, दीवारों पर दरारें। आरव धीरे डरते हुए शायद कोई आवाज, और नेहा दीवार पर देखती है खून से लिखा हुआ एक वाक्य। नेहा कांपती आवाज में पढ़ती है, मैं अब भी यही हूँ। कमरा अचानक ठंडा हो जाता है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगती है। सामने की दीवार से धीरे धीरे एक सफेद साया उभरता है। रूपा की आत्मा। रूपा धीरे सर्द स्वर में, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? नेहा हिम्मत से, हम सच जानना चाहते हैं। रूपा, सच जानोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। टॉर्च गिर जाती है। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आरव चीखता है लेकिन उसकी आवाज गूंजकर हवेली में खो जाती है। अगली सुबह गांव वाले और पुलिस हवेली के बाहर खड़े हैं। आरव का कोई नामो निशान नहीं है। पुलिस अधिकारी, लड़का कहाँ है? नेहा चुप है, डर से उसकी आवाज नहीं निकलती। रामू काका धीरे से बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था हवेली किसी को जिंदा नहीं लौटने देती। नेहा पीछे मुड़कर देखती है। हवेली की बालकनी में एक परछाई खड़ी है। वही मुस्कान, वही आँखें। रूपा अब भी वही है।